नमस्कार, इंडिया न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हरियाणा में बाजी पलट चुकी है और बीजेपी वहां सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि रुझानों के हिसाब से, और ये रुझान अब लगभग नतीजे में तब्दील हो जाएंगे, इसके हिसाब से बीजेपी लगभग 50 सीटें जीतकर खूब अच्छी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन तमाम पोल पंडित्स, तमाम पत्रकार जो हरियाणा घूम रहे थे, सब ने जो बातें कही आज सब धराशायी हो गई। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं देश के जाने माने पत्रकार मुकेश कौशिक। मुकेश, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे मंच पर। सीधे बात की शुरुआत करता हूं, क्या वजह आप मानते हैं, क्यों और कैसे ये बाजी पलट गई? मेरा यहीं पर ऐतराज़ शुरू होता है कि बाजी पलट गई। ये बाजी पत्रकारों के या पोल पंडित्स के दिमाग की उलट पुलट है। धरती पर जो हुआ है वो न बाजी उल्टी है न पलटी है। अगर आप इस चुनाव को उस आईने में देखें जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तो मुझे लगता है वो उसका अक्ष है, एकदम उसका प्रतिबिंब है। तो जो हरियाणा के लोगों ने दिमाग बनाया हुआ था, जो लोकसभा चुनाव में जो उनका दिमाग था, वो विधानसभा चुनाव में उसकी परिणति हुई है, परिलक्षित हुआ है। इसलिए जो भी कुछ उलट पुलट हुआ है वो लोगों के अपने गणित में हुआ है, अपनी सोच में हुआ है, अपनी परसेप्शन में हुआ है। हरियाणा के लोगों की परसेप्शन में जो था, जो लोकसभा चुनाव के समय था 4 जून को जो नतीजे आए थे, और आज जो 8 अक्टूबर के नतीजे हैं, उनमें कोई ज़्यादा फर्क मुझे नहीं दिखता है। मतलब लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी जो पिछली बार 10 की 10 सीट पर थी, 50% लूज कर गई थी, कांग्रेस के पास चली गई थी, उससे अंदाजा लोग लगा रहे थे। इसका मतलब बाजी उसी समय तय हो गई थी कि कांग्रेस और बीजेपी अब एक दूसरे की टक्कर में आ चुकी हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो परिस्थितियां लोकसभा चुनाव में होंगी, वही परिस्थितियां विधानसभा चुनाव में परिलक्षित ट्रांसलेट हो जाएंगी? ये हमेशा अक्सर पुराने समय में हुआ करता था, लेकिन एक नया फैक्टर आया था जब से 2014 में, उसको नरेंद्र मोदी फैक्टर कहते थे। नरेंद्र मोदी फैक्टर होता ये था कि केंद्र में वो इतना ओवरवेलमिंग होता था कि स्टेट की पॉलिटिक्स उससे प्रभावित नहीं होती थी। स्टेट में कुछ और नतीजे आते थे, सेंटर में नतीजे कुछ और आते थे। लेकिन ये धीरे धीरे, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक अब ऐसी शख्सियत बन चुके हैं चुनाव में कि वो किसी को भी ऊपर चले जाते थे, तो हुआ ये था कि राज्यों के चुनाव के नतीजे अलग आने लग गए थे। लेकिन एक संकेत जो यहाँ पर जा रहा है वो ये कि अब नरेंद्र मोदी का वो जो उफान था वो भी ढलान पर है और अब मुकाबले बराबरी पर आ गए हैं। बराबरी, तो इसे आप एक तरीके से कांग्रेस की जीत कहेंगे, क्योंकि 40 से लगभग 50 के पास पहुंच चुकी है बीजेपी, और जो कांग्रेस है लेकिन मुझे लगता है कि ना कांग्रेस ने खोया है ना भाजपा ने खोया है। जो फ्रिंज एलिमेंट थे हरियाणा के, जो छोटी छोटी पार्टियां बन के खड़ी हो गई थी, चाहे वो INLD थी, चाहे JJP थी, इन लोगों ने अपना वोट गंवाया है, इन लोगों ने अपनी सीट गंवाई है। बीजेपी ने अपनी 10 सीटें बढ़ाई हैं, तो कांग्रेस ने भी तो 4 सीटें बढ़ाई हैं जी। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक 40% से ऊपर रखा है। बीजेपी का 39% वोट अभी भी चल रहा है, जो चुनाव आयोग की आप वेबसाइट पर जाइए जी। पीछे लोकसभा के चुनाव पर चले जाइए, बीजेपी ने 46% वोट उस समय पाए थे और कांग्रेस ने 43% वोट पाए। कम वोट प्रतिशत होते हुए भी बीजेपी की सीटें ज़्यादा है। जाहिर सी बात है कि जो जीत का मार्जिन है बहुत सारी सीटों पर उसका ज़्यादा नहीं होगा, और कांग्रेस की जीत का मार्जिन बहुत सारी सीटों पर बहुत ज़्यादा होगा। मुझे लगता है कि कुछ कंसोलिडेशंस हैं वोट के, जैसे कि जो जाट बेल्ट है या अहिरवाल बेल्ट है या फिर बांगड़ बेल्ट है, इनमें जो कुछ उम्मीदवारों का वोट बहुत ऊपर चला गया होगा, और जो दूसरी जगह कांटे के मुकाबले हुए हैं वहाँ बराबरी का टक्कर हो गई होगी। लेकिन वो सीटों में ट्रांसलेट उस ढंग से नहीं हुआ। सीटों में जो ट्रांसलेशन हुआ है वो लोकसभा चुनाव की लगभग पुनरावृत्ति है, क्योंकि मुझे 40 और 48 सीटें होना, 42 या 50 सीटें होना, इन दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। कुछ विधानसभाओं का एक फर्क है, और वो होल्ड कर रहा है हरियाणा की राजनीति में, मुझे ये लगा। नहीं, ये बात हम तब कर रहे हैं जबकि अब नतीजे लगभग आ चुके हैं, रुझान सबके आ चुके हैं, लेकिन हाल तक तमाम पत्रकार, तमाम YouTube चैनल्स, तमाम टेलीविज़न चैनल्स, यहाँ तक कि अखबार भी, सब एग्जिट पोल्स भी सब यही कह रहे थे मुकेश की भारतीय जनता पार्टी 20-20 एडवांटेज है, कांग्रेस को है 50 सीटें। कांग्रेस इस वजह से था
क्योंकि वहाँ का जो बहुत एक डोमिनेंट कास्ट है जाट, वो कांग्रेस के साथ खड़ी दिख रही थी और वो सबसे वोकल कास्ट है। लेकिन बहुत सारी जो अलग जातियां हैं, चाहे वो ओबीसी हो या दूसरी जातियां हो या पंजाबी वोट हो, ये सब अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं था। वो अपनी इतना मुखर वोट नहीं था। तो कांग्रेस के लिए तो इतनी बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि 10 सीटें वो लोकसभा चुनाव में उससे पहले हारी थी, उन्होंने 5 सीटें उसको हासिल कर लिया। वो 5 सीटें हासिल करने से ऐसा लगा था कि अब एडवांटेज कांग्रेस में चेंज हो गया है। और मुझे लगता है कि आप अगर उन चुनाव नतीजों को बारीकी से देखें तो एक बड़ा जो फर्क आया है वो ये कि कांग्रेस ने अपने आप को जो जाट पार्टी थी उसको और कंसोलिडेट किया और मजबूत किया है, और जो दूसरे लोग जाट वोट ले गए थे वो अब उन लोगों के पास से खिसक के सोनली कांग्रेस के पास आ चुका है। लेकिन जो एक गैर जाट वोट है, बीजेपी ने अपना वो सोशल इंजीनियरिंग को बना के रखा है, बचा के रखा है, और उन सब के मेल की वजह से वो सीटों में तब्दील हो रहा है। एक चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी काफी एग्रेसिव रहे। अंत में वहां पे उन्होंने कैंप ही कर दिया, विजय संकल्प यात्रा कर ली। मोदी जी की कम रैलियां हुई, एक तरीके से लोग कह रहे थे कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया, उनकी रैलियों में भीड़ नहीं हुई। इन सब के बावजूद जो कमाल का परफॉर्मेंस बीजेपी ने किया है, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, 10 साल बाद अगर कोई पार्टी तीसरी बार सत्ता में लौटती है तो इसको फुल मार्क्स बीजेपी को देने चाहिए कि उनका पोल मैनेजमेंट अच्छा रहा है। कांग्रेस का पोल मैनेजमेंट खराब रहा है, ये मैं इसमें वो नतीजों में भी दिखता है, लेकिन उस नतीजों से पहले भी दिख रहा था कि जब आपकी पार्टी के कम से कम 3 नेता तो खुल के रोज ये बोलते थे सीएम मैं बनूंगा, सीएम मैं बनूंगा, सीएम मैं बनूंगा। मैंने खुद मल्लिकार्जुन खड़गे से अपने इंटरव्यू में उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा हमारे पास चूंकि जीत की संभावनाएं ज़्यादा हैं इसलिए मुख्यमंत्री भी ज़्यादा हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस एक सोचा समझा एक कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहती थी कि अगर कोई जीत गए तो ऐसा नहीं है कि हुड्डा ही सीएम होंगे, और ये एक गैर जाट वोटों को ये एक कन्फ्यूजन में डालने की, और कन्फ्यूजन में डालने की, लुभाने की नहीं, कन्फ्यूजन ये है कि ऐसा नहीं है कि हुड्डा ही सीएम होंगे। तो वो खेल भी सफल नहीं हो पाया मुझे लगता है। हाँ, बहुत हद तक उन्होंने जितना होल्ड करना था किया, अपनी 5 सीटों को जितना विधानसभा सीटों में ट्रांसलेट कर सकते थे किया, और भाजपा ने भी अपनी जो बची हुई पिछले बार से बेहतर परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ। और इसमें मैं बिल्कुल इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस जितनी ही गलतियां की हैं, उन्होंने भी अपने सीएम को बदलने की जो कवायद की उसका भी कोई फायदा लगता नहीं दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी ने भी वो एग्रेशन नहीं दिखाया जो बाकी राज्यों में वो दिखाती रही है। राहुल गांधी के में बहुत बड़ा एग्रेशन और आक्रामकता जो दिखाई दे रही थी, भाजपा में थोड़ा सा डिफिटेस्ट टेंडेंसी सी दिख रही थी। विज कहीं और बोल रहे थे, खट्टर कहीं और बोल रहे थे, नायब सिंह सैनी कहीं और बोल रहे थे। तो एक कोहेशन जो बीजेपी का एक जो हॉलमार्क है बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट का, वो हरियाणा में उस हद तक नहीं था जो बाकी राज्यों में दिखता है या नेशनल लेवल पर दिखता है। बिल्कुल, मतलब जो भी स्ट्रैटेजी बनाई बीजेपी ने वो कामयाब होती दिखाई दी। जाटों से जो दूरी बनाई, गैर जाट वोटों को तो एक किया और कुछ जाट के वोट भी आ गए। 3 बड़ी वजह, इसी के साथ खत्म करेंगे कार्यक्रम। 3 बड़ी वजह कांग्रेस की हार की आप क्या मानते हैं? कांग्रेस की मुझे लगता है ये मैच टाई है, हार और जीत नहीं है, और दोनों पार्टियों ने अच्छा चुनाव लड़ा, मुझे ये इसमें कहने में कोई शक नहीं है, क्योंकि 2-4 सीट इधर 2-4 सीट उधर। हाँ, फुल मार्क्स उस पार्टी को हैं जिसने 10 साल सत्ता में रही और अगले 5 साल के लिए जिस हिसाब से कांग्रेस एक मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने की बात थी कि 60 सीटें आ जाएंगी, 2/3 सीटें आ जाएंगी, सरकार 45-46 तो बहुत आसानी से आएंगी, वहां तक नहीं पहुंचे, उससे काफी पीछे रह गए। वो हार की क्या वजह है? क्या शैलजा और उनकी 2/3 सीटें भी कांग्रेस ने नहीं दी थी, वो 2/3 सीटें भी एग्जिट पोल्स ने दी हैं, 2/3 सीटें भी हम तुमने दी थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो 2/3 सीटें थी। सुबह हमने जब चुनाव नतीजे शुरू हुए थे तो हमारे ही कई चैनलों में सुन रहा था कि सुनामी है कांग्रेस की। हाँ, सुनामी तो है। अरे वहाँ पर वोट गिनती भी शुरू नहीं हुई थी, आप सुनामी में उसको बदलने लग गए थे, और फिर आप कहने लगे सब बाजी पलट गई है, सब उलट गया है। तो मुझे लगता है कि ये सब हमारा ही किया धरा था। हरियाणा में जो था स्टेबल था, और उसका जो सामने आया है वो बिल्कुल खुल के सामने आया कि बीजेपी पूरी तरह आउट नहीं हुई है,
उसने एंटी इनकम्बेंसी उतनी नहीं थी जितनी आप हमको बल्कि बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि सीटें बढ़ी हैं। सीटें बढ़ी हैं, लेकिन अगर विपक्ष भी मजबूत होकर सामने आया है तो ये कहना होगा कि दोनों ही तरफ एक मजबूत, एक तरीके से कहें कि एक बहुत balanced जनादेश हरियाणा का में मैंडेट यही है कि अब छोटी बड़ी पार्टियां नहीं चलेंगी, ना आम आदमी पार्टी चलेगी, ना जेजेपी चलेगी, ना INLD ये चल चलेगी। तो गई है, क्योंकि उनके वोटों से बहुत कुछ फर्क पड़ा है। सिर्फ वो वोट काटने का काम कर रहे हैं, कर सकते हैं, जैसा कि मुकेश ने बताया। और कुल मिलाकर हरियाणा आने वाले समय में भी दो बड़ी पार्टियों के बीच का ही संघर्ष देख पाएगी, जो कि कांग्रेस और बीजेपी है। हम लगातार मुकेश जी के साथ अपने चैनल पे आपसे रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।